छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक जबरदस्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में क्या छिपा था और ये सफलता किस कीमत पर आई, आइए जानते हैं इस खौफनाक मुठभेड़ की असल कहानी, जो कई सवालों को जन्म देती है। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन के बारे में, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा हमला किया। लेकिन इसके साथ कुछ बेहद शोकपूर्ण घटनाएं भी जुड़ी हैं, जो आपके दिल को छू जाएंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बड़े ककलेर पहाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के 500 से अधिक जवान शामिल थे। सुरक्षा बलों को पहले से सूचना मिली थी कि इलाके में नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा है। जैसे ही जवानों ने क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इन मारे गए नक्सलियों में 20 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। ऑपरेशन से कई बड़े हथियार जैसे AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किए गए। आईजी बस्तर सुंदरराज पीके के अनुसार नक्सलियों का एक बड़ा कैडर यहां मौजूद था और ये ऑपरेशन काफी रणनीतिक तरीके से चलाया गया था। लेकिन इस ऑपरेशन के साथ एक दुखद पक्ष जुड़ा है। मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। इनमें से एक हैं डीआरजी के हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव, जो भाटापारा के निवासी थे, और दूसरे हैं एसटीएफ के कांस्टेबल वासित रावटे, जो डोंडी के निवासी थे। दोनों जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके अलावा 2 अन्य जवानों जग्गू कमलू और गुलाब मंडावी भी घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हालिया टिप्पणी में छत्तीसगढ़ के इस ऑपरेशन की सराहना की है। उन्होंने कहा, 31 मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अमित शाह ने इस दौरान शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और कहा, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी अपना बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है, वहां पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। तो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मृतात्मा को, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 महीने का हमारे शासन का ये कार्यकाल है, ये गणतंत्र से गणतंत्र की ओर जाने वाला है। सफलता आज फिर एक बार हाथ लगी, क्या कहेंगे? बीजापुर के उस क्षेत्र में जिसमें नेशनल पार्क है और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहां उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक के जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नस्लियों का खात्मा करना है, उस दिशा में ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुंचे, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है।
बीजापुर में सुरक्षा बल लगातार बड़े ऑपरेशंस चला रहे हैं। 7 दिन पहले 2 फरवरी को बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन के दौरान जवानों ने PLGA कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों को घेर लिया था। अब 7 दिन बाद जवानों ने फिर से बड़ी सफलता हासिल करते हुए 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस महीने के दौरान बीजापुर में 39 नक्सलियों को मारा गया है। पिछले 1 साल में ये बीजापुर में दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें रविवार को जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। इससे पहले 4 अक्टूबर को अबुझमाड़ के थुलथुली में जवानों ने 38 नक्सलियों को मार गिराया था, जो कि उस साल की सबसे बड़ी सफलता थी। इस साल 1 जनवरी से अब तक 81 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से 65 बस्तर संभाग के 7 जिलों में ढेर हुए हैं, जिसमें बीजापुर भी शामिल है। 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 217 नक्सलियों को मारा था। जिस जंगल में ये मुठभेड़ हुई वो बीजापुर जिले के बड़े काकलूर क्षेत्र में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर है और टाइगर नेशनल पार्क का कोर एरिया भी है। इस इलाके में आम लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। इस समय नक्सलियों का TCOC यानी कि टेररिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी चल रहा है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान नक्सलियों में नए भर्ती किए गए हैं। लड़कों को प्रशिक्षण देने और बड़े हमलों की योजना बनाने के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सलियों की एक मीटिंग आयोजित की थी। ये मुठभेड़ केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि शहीद जवानों का अपार बलिदान था, जिसने नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया। इस ऑपरेशन की सफलता के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि इस संघर्ष में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। नक्सलवाद की जड़ें बेहद गहरी हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की ताकत और संकल्प से सामने आने से जल्द ही ये जो नक्सलियों का ताकत है ये जल्द ही टूटने वाला है और नक्सलवाद की जड़ें जल्द ही समाप्त होने वाली है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का ये ऑपरेशन अपनी सफलता को जल्द ही अंजाम देगा। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।